दोस्तों, दिवाली पर भूलकर भी एक गलती मत करना, वरना लक्ष्मी माता हमेशा के लिए रूठ जाएंगी। आपके घर में दुख दरिद्रता फैल जाएगी और इस चीज़ को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। देखिए, दिवाली महज एक पूजा नहीं है, वह हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा संबंध रखती है। दिवाली पर माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ एक पूजा नहीं है, हमारा जीवन उस पर निर्भर करता है। आप सभी समझते हैं, बिना लक्ष्मी के हमारा जीवन कैसा होगा। दुख दरिद्रता हमारे घर में फैली रहेगी, हमारे घर में कुछ भी नहीं रहेगा, भूखे मर जाएंगे। तो दिवाली पर बिल्कुल भी भूल कर भी ये गलती ना करें, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में से दिवाली माना जाता है। देखिए, दिवाली जब जाती है, अगले दिन से हम अगली दिवाली की इंतज़ार में बैठ जाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। इस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन हम पूरे घर को दीपक से जगमगाते हैं। दिवाली की पूजा करने से लेकर दीपक जलाने तक के लिए वास्तु शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। घर में दिया जलाते समय इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर इसका विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिलता है। आपने खुद ने नोटिस किया होगा, दिवाली पूजन पूरे विधि विधान से आप नहीं करते हैं, उसी के कारण आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन घर के एक जगह पर दीपक कभी नहीं लगाना चाहिए। इस वीडियो में जानते हैं वह कौन सा स्थान है जहां दिया लगाना वर्जित है। दिवाली पर तोहफे में किसी को भी भूलकर लेदर की वस्तु गिफ्ट में ना करें। गिफ्ट में मिठाई को जरूर शामिल करें। मंदिर में मूर्तियों को क्रम में रखें, बाएं से दाएं। गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, माँ सरस्वती और माँ काली की मूर्ति रखें। इसके बाद ही श्री राम और माँ सीता की मूर्ति रखें। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी शोर से घृणा करती हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी की आरती तेज आवाज़ में ना गाएं, तालियां भी ना बजाएं। आज के दिन में घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ सफाई व शांति होती है। भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए दिवाली के दिन भगवान विष्णु की पूजा भी अवश्य करें। बहुत सारे लोग भगवान विष्णु की आरती नहीं गाते हैं, जो कि गानी बहुत ज़रूरी है। आज के दिन पूजा घर में साफ सफाई रखनी है। ध्यान रहे, पूजा घर में कोई भी सामान बिखरा हुआ ना पड़ा हो। पूजा के वक्त आप लोग पूजा का सामान इधर उधर बिखेर देते हैं, जो कि गलत है। दिवाली की रात घर में रात भर एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। ध्यान रखें, दिया बुझने न पाए। दिवाली पर मोमबत्ती के बजाय दियों का ही ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो भी मिट्टी के दिए। पूजा के दौरान घर के सभी सदस्यों को उत्तर की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। दिवाली पूजन में दियों की संख्या आप 11, 21, 51, 101 रख सकते हैं। और भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति पूजा कक्ष में ना रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो, उनकी सूंड दाईं तरफ ना हो। और लक्ष्मी पूजन के वक्त पटाखे ना जलाएं। पूजा के तुरंत बाद भी पटाखे नहीं जलाने चाहिए। दिवाली की पूरी रात घर के दक्षिण पूर्वी कोने में घी या तेल का दीपक जलाएं। दिए को माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और भगवान इंद्र के प्रतीक के तौर पर 4 के मुंह में जलाना चाहिए। दिवाली के दिन घर या बाहर किसी से भी झगड़ा ना करें। माँ लक्ष्मी शांति प्रिय है, इसलिए माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो घर में कलह तो भूल कर भी ना करें। दिवाली पूजा की शुरुआत विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा के साथ करें। दिवाली के दिन मांस और शराब, धूम्रपान इत्यादि से बहुत दूर रहें। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। दिवाली के दिन भूलकर भी नाखून ना काटें, न ही सेविंग करें। दिवाली पर स्वास्तिक बनाते समय न करें ये गलती। स्वास्तिक बनाते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि स्वास्तिक रोली, चंदन या हल्दी से ही बनाएं। स्वास्तिक बनाते समय स्वास्तिक की कौन सी रेखा बाईं दिशा में, कौन सी दाईं दिशा में रहेगी, इसका भी ध्यान रखें। यदि आप कलश के ऊपर रखी चावल की प्लेट पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट स्वास्तिक बनाएं। जिस भी जगह स्वास्तिक बनाएं उसके बिल्कुल बीचों बीच कलश रखकर पूजा करें। यदि दीवार पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो दूब और गंगा जल से स्वास्तिक को शुद्ध अवश्य करें। दिवाली का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग लक्ष्मी पूजन के बाद घर में ही या दोस्तों के साथ बैठकर शराब आदि पी लेते हैं। ये काम दिवाली की रात भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी सात्विक घरों में ही प्रवेश करती हैं, इसलिए घर के माहौल को हमेशा पवित्र बनाकर रखें। अक्सर लोग रात में पूजन आदि के बाद घर में बैठकर ताश या जुआ खेलते हैं। कई हिस्सों में तो ये एक परंपरा के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं विधान नहीं है। ऐसा करने से हमारे घर में दरिद्रता फैलती है।
कहा जाता है कि जुए के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था और इसी कारण पांडवों को वन में निवास करना पड़ा था। दिवाली की रात जुआ खेलने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्त्री को सम्मान करना अति आवश्यक है। दिवाली की रात हर पति को पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कहते हैं माँ रात में धरती पर ही भ्रमण करती हैं, घरों में जाती है। ऐसे में घरों में पवित्रता और शुद्धता का होना जरूरी है। दिवाली की रात माँ लोगों के घरों में प्रवेश करती हैं। ऐसे में कहा जाता है इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन और मांस का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर यह सब होगा माता लक्ष्मी दूर से ही गुजर जाएंगी और उस घर के अंदर बिल्कुल नहीं आएंगी। दिवाली के दिन घर के मंदिर में न करें ये गलतियाँ। यदि आप दिवाली के दिन अपना मंदिर स्थापित कर रहे हैं, माता लक्ष्मी की प्रतिमा रख रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको गलत दिशा में मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपको मंदिर हमेशा पूर्वोत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। आप ईशान कोण में माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। घर का मंदिर भूलकर भी आपको दिवाली के दिन गंदा नहीं रखना चाहिए। इस दिन आप मंदिर पुराने फूलों को अवश्य हटाएं। मंदिर में पुराने फूल नहीं रहने चाहिए। ध्यान रखिए कि आप मंदिर में धूप बत्ती की राख बिल्कुल ना छोड़ें। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ती। जहाँ विष्णु होंगे वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं आएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। तो लक्ष्मी माँ की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर के दक्षिण की तरफ रखें। दिवाली का जश्न मनाने से पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद में भोजन करें, प्रसाद ग्रहण करें। वास्तव में दिवाली की सफाई करते समय कुछ चीज़ों को बेकार समझकर कुछ लोग फेंक देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को फेंकना अशुभ भी होता है। माना जाता है इन चीज़ों को फेंकने से घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं। हम आपको दिवाली की सफाई करते समय क्या नहीं फेंकना चाहिए बता रहे हैं। दिवाली के दिन लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं, लेकिन किसी को भी चमड़े से बने कोई गिफ्ट ना दें। घर में गंदगी ना फैलाएं। लक्ष्मी माता का आगमन हमेशा वहाँ होता है जहाँ साफ सफाई होती है। दिवाली पर सुबह देर तक नहीं सोना है, जल्दी उठना है, पूजा पाठ करनी है। और दिवाली पर घर को अव्यवस्थित तो बिल्कुल ना करें। सुबह उठते ही घर की गृहिणी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके अपने घर को व्यवस्थित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। माँ लक्ष्मी की पूजा कभी भी अकेले ना करें। उनका भगवान विष्णु के बिना हर पूजन अधूरा माना जाता है। दिवाली के दिन कभी भी शाम के समय न सोएं, इससे दरिद्रता आती है, क्योंकि शाम के समय देवी लक्ष्मी घर आती हैं और घर के किसी भी सदस्य के बिस्तर पर सोने की स्थिति में देखने पर वह वापस लौट जाती हैं। दिवाली के शुभ दिन पर आप आपस में भी स्वयं प्रेम से रहें और घर के बड़ों का स्वयं भी सम्मान करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। दीपावली के दिन भूलकर भी घर पर किसी भी सदस्य से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिस घर में ऐसा होता है माता लक्ष्मी वहाँ से हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं। आप दीपावली पर घर की दीवारों से लेकर फर्श तक साफ करें। घर के बाहर रंगोली अवश्य बनाएं, साथ ही फूल की मालाओं से घर को सजाएं। दिवाली पर विशेषकर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इस खास मौके पर आपको वही बोलना है जो कि शोभनीय है। ऐसा कुछ ना बोलें जिससे कि किसी का दिल दुखे। दिवाली पर अपनी साधना को सफल बनाने के लिए गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि उनकी मूर्ति किसी भी तरीके से खंडित ना हो। अगर आप भविष्य में घर आर्थिक तंगी की सामना नहीं करना चाहते हैं तो ऐरावत हाथी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदें। माँ लक्ष्मी के दोनों ओर जल, सोने और चांदी के सिक्के की बौछार के नीचे 2 हाथी हो तो अच्छा माना जाता है। वहीं अगर हाथी के सूंड में कलश हो तो ऐसी मूर्ति बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी मूर्ति भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। साथ ही ये ध्यान रखिए कि माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर ना लाएं जिसमें वो उल्लू पर बैठी हों, इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी। माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी घर पर नहीं लानी चाहिए। ऐसा माना जाता है ऐसी मूर्तियाँ घर में धन के आगमन पर बाधा उत्पन्न करती हैं। यदि साथ में लक्ष्मी नारायण दोनों की मूर्ति हो तो और वाहन गरुड़ का हो तो बहुत ज़्यादा शुभ है। कभी भी ऐसी तस्वीर ना लगाएं, सिर्फ माँ लक्ष्मी जिसमें विराजमान हो। देवी के साथ में गणेश जी या माँ सरस्वती की मूर्ति भी आप अवश्य लगाएं। ये आपके घर में धन और ज्ञान दोनों लेकर आएंगे। जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ पर धन स्वतः ही आ जाता है। और हमेशा लक्ष्मी जी के दाहिनी ओर और भगवान विष्णु हमेशा लक्ष्मी जी के दाहिनी ओर और भगवान विष्णु को लक्ष्मी के बाईं ओर स्थापित करें। अगर आप दिवाली की रात धन की देवी माँ लक्ष्मी एवं गणपति जी की पूजा को सफल बनाना चाहते हैं तो कभी भी आपको प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणपति की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए, जो कि आजकल लोग खरीदते हैं। पूजा के लिए हमेशा मिट्टी या धातु की मूर्तियों को ही खरीदें। ऐसे में आप इन दोनों विकल्पों में से एक चुन सकते हैं, या तो आप धातु की खरीदें या फिर मिट्टी की खरीदें।
गणपति जी की मूर्ति खरीदते समय न केवल उनकी बाईं की ओर सूंड देखें बल्कि यह भी देखें कि उनके हाथ या सूंड में उनका पसंदीदा मोदक अवश्य हो। गणपति भगवान को मोदक अत्यंत प्रिय है। ऐसे में उनके हाथ या उनके पास मोदक होता है तो वह मूर्ति बहुत शुभ हो जाती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उनकी मूर्ति में उनका मूसक अवश्य हो। और दिवाली की सफाई करते समय पूजा के सामान में से कोई पुराना शंख या कोड़ी नहीं फेंकनी चाहिए। दोनों चीज़ें माता लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें धोकर स्वच्छ करके पवित्र स्थान में घर पर रखें और माना जाता है इन्हें घर से बाहर निकाले पर घर से देवी माता हमेशा के लिए चली जाती हैं, तो आप भूलकर भी ऐसा ना करें। देखिए, झाड़ू जो है वह शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन घर में दिवाली के समय टूटी हुई झाड़ू रखना नकारात्मकता का प्रतीक है। लेकिन अगर फेंकना ही है तो शुक्रवार या फिर गुरुवार को ऐसा ना करें। ऐसा करने पर घर की संपत्ति चली जाती है, दरिद्रता बसती है। टूटी हुई झाड़ू को गुरुवार या शुक्रवार को छोड़कर बाकी दिनों में बाहर जरूर निकाल दें। अगर कपड़ों की अलमारी से कोई पुराना लाल कपड़ा जो कि उपयोग में नहीं लिया गया हो मिल जाए तो फेंकने की बजाय उसे सुरक्षित रखें, क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। पुराने सिक्के अगर सफाई करते समय मिलें तो जो शायद आज नहीं चलते हैं, लेकिन उनके घर में होने से माँ लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ सिक्कों की भी पूजा होती है, उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। देखिए, दिवाली की सफाई में मोर पंख मिल जाए तो यह शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण को मोर पंख जो श्रीहरि का अवतार है बहुत प्रिय है। मोर पंख को कचरे में भी ना डालें, माना जाता है घर में मोर पंख मिलना धन लाभ का संकेत है। अब बता देते हैं दिया जलाने का सही तरीका। आपको शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा दीपक भी शुभ मुहूर्त और सही दिशा में ही जलाने चाहिए। दिवाली के दिन कभी भी दक्षिण दिशा में दीपक नहीं जलाए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है, इसलिए दिवाली के दिन इस दिशा में दीपक नहीं जलाएं। नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से ऐसा लगता है हम यमराज को अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। और ज्योतिष के मुताबिक दिवाली के अलावा नरक चौदस के दिन भी दक्षिण दिशा में दीपक ना जलाएं, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यमराज पृथ्वी पर आते हैं और व्यक्ति की मृत्यु का समय निर्धारित करते हैं। छोटी और बड़ी दिवाली पर दक्षिण दिशा में दीपक बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यु को टालने के लिए यमराज के निमित्त दीपक जलाना शुभ होता है, लेकिन भूलकर भी इस दीपक को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। खराब और खंडित दीपक कभी ना जलाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करना जो है वो बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। हमेशा सुंदर, अच्छे और साफ दीपक जलाएं। मिट्टी के दीपक जलाएं। अगर घी का दीपक जलाने के लिए रुई की बाती का प्रयोग करें। अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो लाल रंग के कलावे का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। कई लोग दिवाली के खास त्यौहार पर रंगोली नहीं बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है दिवाली के दौरान रंगोली बनाना काफ़ी शुभ होता है। आपने देखा भी होगा देश भर में रंगोलियाँ इस समय बनाई जाती हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है। ऐसे में अगर आप भी दिवाली के प्रिपरेशन के बीच में रंगोली बनाना भूल जाती हैं तो पहले से एक लिस्ट बना लें। अगर आप भी दिवाली के दौरान अपने घर की सही तरीके से सफाई करना भूल जाती हैं तो आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। दिवाली से पहले घर का हर एक कोना साफ करना अति आवश्यक है। ऐसे में सबसे खास तरीके से पूजा रूम की सफाई करनी चाहिए। सारे भगवान के लिए नए वस्त्र खरीदने चाहिए। दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान आपको खुद के साथ उन गरीबों का भी सोचना चाहिए जो एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो दिवाली वाले दिन उन्हें मिठाइयाँ या कुछ खाने को अवश्य दें। उनके बच्चों को कपड़े दे सकते हैं, उनको दीपक दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं, घी दे सकते हैं। ऐसा करने से उनका भी त्यौहार खास हो जाता है। दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान कई लोग पटाखे जलाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको अपनी सेफ्टी का खास ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ पटाखों पर आप पैसा लगा रहे हैं तो उतना पैसा आप गरीबों पर भी लगाना। आपके लिए माता लक्ष्मी के द्वार खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य आएंगी। इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि आप ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे ना जलाएं, क्योंकि इससे पक्षी और जानवरों को काफ़ी दिक्कत होती है। मंदिर में मूर्तियों की गलत दिशा बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। आपको मूर्तियों का मुख ऐसे रखना चाहिए जिससे कि पूजा करने वाले का मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में हो। कोशिश करें कि मंदिर में एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्तियां ना रखें। दिवाली के दिन घर की सजावट में ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप दिवाली के दिन घर में सजावट कर रही हैं तो कोशिश करें सजावट के समय काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप सजावट के लिए लाल, पीले और हरे रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप तोरण लगा रही हैं तो सबसे पहले आपको पुराने तोरण को हटाना है, उसके बाद नया तोरण लगाना है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में सदैव बनी रहती है।
आपको पूजा के दिन सबसे पहले ताज़े फूल जो होते हैं ना उनका तोरण ही बनाना चाहिए। इसलिए आप ऐसे तोरण से ही घर को सजाएं। आजकल रेडीमेड तोरण आते हैं, लेकिन एक तोरण जो मुख्य द्वार का है वह आप फूलों का अवश्य लगाएं। मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के चरण लगाते समय आपको यह गलतियाँ नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी उल्टे चरण ना लगाएं। आपको मुख्य द्वार पर ऐसे लक्ष्मी जी की पादुका स्थापित करनी चाहिए जिसमें उनका मुंह अंदर की तरफ हो। इससे माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है, समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ भी चरणों को मुख्य द्वार के बीचों बीच नहीं लगाना चाहिए, इससे मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ लगाना चाहिए। जब भी चरण कदम आप लगाएं तो मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ लगाएं। बहुत सारे लोग बीचों बीच लगाते हैं जो कि गलत है। दिवाली पूजा में आपको जो कपड़े पहन रहे हैं उनमें भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। काले रंग के कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करवाते हैं। आपको पूजा के समय लाल रंग के कपड़े ही पहनने हैं या आप पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। और वास्तुशास्त्र के अनुसार त्यौहार के दिन किसी का भी अनादर ना करें, खास करके किसी गरीब व्यक्ति का या किसी गरीब महिला का या फिर अपनी घर की औरतों का। और उनका दिल बिल्कुल ना दुखाएं, क्योंकि अगर कोई उनका अपमान करता है तो उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और उनको बद्दुआएं मिलती हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना है त्यौहार के दौरान। जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी भी मांस मदिरा को तो आप हाथ भी ना लगाएं और लहसुन प्याज तक आप छोड़ दें। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहाँ साफ़ सफाई होती है, तो साफ़ सफाई के साथ में शुद्ध भोजन बनाएं, अपने हाथों से बनाएं। और माँ लक्ष्मी को तुलसी की पत्ती कभी ना चढ़ाएं। मान्यता है भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का तुलसी जी से विवाह हुआ है, इस कारण माँ लक्ष्मी का तुलसी से बैर है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के श्री यंत्र की स्थापना करें, माँ को कोड़ी चढ़ाएं, गोमती चक्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी कभी भी आर्थिक हानि नहीं होगी। पूजा करने से पहले दिवाली के दिन घर के आंगन में रंगोली अवश्य मनाएं। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जब आगमन करती हैं तो रंगोली देखकर बहुत प्रसन्न होती है और आप पर कृपा बरसाती हैं। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ में भगवान विष्णु की पूजा आपको पहले करनी है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और यदि आपके पास धन अधिक मात्रा में है तो उसे गलत कार्यों में खर्च ना करें, इससे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है और वो निर्धन होने का आपको श्राप दे देती हैं। आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे, तो आप अपने धन का सदुपयोग करें, गरीब और जरूरतमंदों की सहायता अधिक से अधिक करें। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, साल में सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। जैसा कि रामायण में बताया गया, इस दिन जब भगवान राम शिव देवी सीता के साथ और भगवान लक्ष्मण के साथ में 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो दिवाली का पर्व धनतेरस से शुरू हो जाता है और भाई दूज तक रहता है। तो आइए जानते हैं इस साल कब है दिवाली। दिवाली का शुभ मुहूर्त आपको बता देते हैं। पंचांग के अनुसार दिवाली का त्यौहार हर साल कार्तिक माह के 15वें दिन अमावस्या को मनाया जाता है। इस साल दिवाली का पर्व देश भर में 12 नवंबर को मनाया जाएगा। 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर को दोपहर 2:45 से होगा और 13 नवंबर को दोपहर 2:57 पर समाप्ति होगी। अब लक्ष्मी पूजन का जो महत्व है वो बता देते हैं। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जब मुहूर्त में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है तो वे माता लक्ष्मी वहीं पर ठहर जाती हैं। तो ऐसा कहा जाता है जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसके पास धन अवश्य आता है। इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ में माता सरस्वती की पूजा भी अवश्य करें। साथ ही ऐसा कहा जाता है अमावस्या तिथि के दिन अगर माता लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न हो जाती है तो उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है, वह इंसान कभी भी रोगी नहीं होता। तो प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखना। और हमारे इस चैनल पर अपने धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आती रहती है, तो आप लोगों से कहना चाहेंगे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।